हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यमे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं स्पेस क्विज अर्थात अंतरिक्ष और उपग्रह से संबंधित सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन को आप आज इस क्लास में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप सभी को शायद पता हो कल 24 सितंबर है। 24/9/2025 को ब्लॉक लक्ष्मीपुर के सरदार पटेल इंटर कॉलेज लक्ष्मीपुर में ब्लॉक के जितने भी इंटर कॉलेज हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं या हाई स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाएंगे और इन स्पेस और स्पेस क्विज प्रतियोगिता वहां पर आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी के सुविधा के लिए आप सभी लोग एग्जाम में बेहतर कर सके हैं, इसीलिए हम आज इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप क्लास को पढ़कर इस क्लास में आप सीख करके जाएं और आप एग्जाम में बेहतर करके आएं। तो जैसा कि आप यहाँ नोटिस देख सकते हैं, इसमें महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज, भारतीय कृषक इंटर कॉलेज, निराला हाई स्कूल, जनता इंटर कॉलेज, मुंशीलाल आदर्श इंटर कॉलेज, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर, शांति पब्लिक हाई स्कूल, एमसी इंटर कॉलेज, आइडियल पब्लिक इंटर कॉलेज, होली जोहरा हाई स्कूल, ये सभी जितने भी इंटर कॉलेज हैं यहाँ के स्टूडेंट्स कल एग्जाम देने जाएंगे अर्थात 24 सितंबर 2025 को सरदार पटेल इंटर कॉलेज पर एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जब जाएंगे तो आप कुछ पढ़कर ही जाएंगे। तो क्या आपको पढ़ना है, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और आप जो भी प्रीवियस डेज में पिछले दिनों में आप जो भी पढ़े होंगे आप उसको पढ़ लीजिएगा और एक बार फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सके। तो आइए इस स्पेस क्विज के क्लास में सबसे पहला प्रश्न उठाते हैं और समझते हैं क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड की ओर ध्यान देना है, क्योंकि हम आज 100 एमसीक्यूज आपको कराएंगे तो थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो याद रखिएगा भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जो भारतीय गणतज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा 1975 में। 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो याद रखिएगा भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 था, जिसे 2008 में, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 1 ने ही क्या, चंद्रयान 1 ने ही चंद्रमा पर पानी की खोज किया था। चंद्रयान 1 जब सफल हुआ था तो वहां पर पानी की खोज हुई थी, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2008 में। चंद्रयान 2008 में लॉन्च हुआ था। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो ध्यान देना है चंद्रमा पर पानी की खोज चंद्रयान की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चंद्रयान 2 का लैंडर कौन सा था? तो याद रखिएगा चंद्रयान के लैंडर का नाम था विक्रम, जो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चंद्रयान 2 का रोवर कौन सा था अर्थात जो चल रहा था उस पर? तो इसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, याद रखिएगा आप इसे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो ध्यान देना है चंद्रयान 3 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लॉन्च हुआ था, 2023 में चंद्रयान 3। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की और। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रयान 3 कहाँ उतरा? तो ध्यान देना चंद्रयान जो 3 उतरा था वो कहाँ उतरा था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर था, साउथ पोल पर उतरा हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान देना है गगनयान मिशन का जो उद्देश्य है ये है, ध्यान देना है इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना, अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना, यही क्या है गगनयान का उद्देश्य है। अर्थात गगन माने क्या होता है, आकाश। आकाश में जाने वाले यान का क्या उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजें और वो लोग जाकर वहां पर अंतरिक्ष का अध्ययन कर सकें।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? तो ये था मंगलयान। भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? मंगलयान था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखिएगा मंगलयान 2013 में लॉन्च किया गया था। मंगलयान 2013 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मंगलयान ने भारत को कौन सा दर्जा दिया? तो देखिएगा पहले प्रयास में सफल एशियाई देश, इससे भारत शामिल हुआ था। पहले प्रयास में सफल एशियाई देश में भारत का नाम अग्रणी था, अर्थात पहले ही प्रयास में मार्स पर सफल हो गया था हमारा देश भारत मंगलयान की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आदित्य 11 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान देना है सूर्य का अध्ययन। आदित्य 11 मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, PSLV का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थात ध्रुव पर लॉन्च होने वाला उपग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, GSLV का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान देना है GSLV का पूरा नाम है ध्यान देगा जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भारत का जीपीएस किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा भारत का जो जीपीएस है वो NAVIC के नाम से जाना जाता है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, SLV-3 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान देना है SLV जो 3 है ये पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान था। SLV क्या था? पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान था, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, चंद्रयान 3 का रोवर का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था, आप इसको रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, चंद्रयान 3 की सफलता की तारीख क्या थी? तो याद रखिएगा 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 सफल हुआ था। क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, भारत का पहला नेविगेशन सिस्टम क्या है? तो भारत का पहला नेविगेशन सिस्टम क्या था? ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, भारत का पहला नेविगेशन सिस्टम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? NAVIC। ये नेविगेशन सिस्टम क्या होता है? तो नेविगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पृथ्वी के डायरेक्शन को बताता है, पृथ्वी पर जो भी मार्ग रास्ते हैं उसकी जानकारी देने वाला, दिशा बताने वाला नेविगेशन सिस्टम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? तो याद रखना है डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के पहले चेयरमैन थे। क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ध्यान देना है, इसरो की स्थापना किसने की थी? इसरो की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है विक्रम साराभाई। किसने किया था? विक्रम साराभाई ने इसका स्थापना किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्यान देना है, इसरो का पहला लॉन्च व्हीकल कौन सा था? तो इसरो का पहला लॉन्च व्हीकल था ऑप्शन नंबर ए SLV-3। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, SLV-3 ने पहला, ध्यान देना है आपको, 28 क्या है, SLV-3 ने पहला उपग्रह लॉन्च किया, कब लॉन्च किया था? तो याद रखिएगा 1980 में। कब? 1980 में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इंडियन सैटेलाइट 1A किस प्रकार का उपग्रह था? तो याद रखिएगा कम्युनिकेशन अर्थात संचार के लिए उपग्रह था। कौन सा उपग्रह था? संचार के लिए यह उपग्रह था। ठीक है, संचार के साधन के लिए इसको वहां पर भेजा गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, GSAT उपग्रह किस काम के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा GSAT जो है कम्युनिकेशन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कार्टोसैट उपग्रह किस काम के लिए है? तो ध्यान देना है, जो कार्टोसैट है वो नक्शा वीसी और पृथ्वी के अवलोकन के लिए है, मतलब पृथ्वी का स्टडी करता है ये कार्टोसैट। ठीक है, एक सैटेलाइट है, ये क्या है? एक सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है जो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करता है, पृथ्वी पर जो भी रूट हैं उन रूटों का अध्ययन करता है। कौन? ये कार्टो सैटेलाइट। क्लियर, देखिए आज के इस क्लास में थोड़ा स्पीड में हम क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप इसको एक बार देखकर एग्जाम में जाकर बेटर कर सकें। इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट क्लास लेकर आएंगे, इसके अलग अलग टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप एक बार MCQ क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि आप एग्जाम में, कल ही चूंकि आपका एग्जाम है तो आप फटाफट, डिटेल तो आप तैयार नहीं कर पाएंगे तो कम से कम एक बार देख लेंगे तो जरूर एग्जाम में अगर आएगा तो आप कर सकते हैं।
तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, क्या है, कार्टोसैट उपग्रह किस काम के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा नक्सान विषय और पृथ्वी के अवलोकन के लिए क्वेश्चन हो गया है रिपीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, RISAT उपग्रह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा रेडार इमेजिंग के लिए। किसके लिए यह है? रेडार इमेजिंग के लिए ये प्रसिद्ध है। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट कौन सा था? तो याद रखिएगा भारत का पहला नेविगेशन सैटेलाइट था IRNSS-1A। IRNSS, ये देखिए मैं सुविधा के लिए आंसर यहाँ पे आपको नोट भी कर चुका हूँ ताकि आप यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, गगनयान मिशन किस रॉकेट से लॉन्च होगा? तो ध्यान देना, गगनयान मिशन किस रॉकेट से लॉन्च होगा? तो इस रॉकेट का नाम है GSLV MK3 LVM3। ठीक है, बड़ा लंबा नाम है, आप इसको याद रख लीजिएगा, एक बार आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में आएगा आप गर्दा उड़ा के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो ध्यान देना, चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था। कब? 2019 में लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम अर्थात केरल की राजधानी में। कहाँ पर? केरल की राजधानी में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, साउथ इंडिया में जो कि है, आप इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, PSLV का सबसे सफल संस्करण कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है PSLV C13। ठीक है, C37। PSLV का सबसे सफल संस्करण कौन सा है? PSLV C37 आप याद रखिएगा, बाय मिस्टेक हमने बोल दिया। 40 का है, PSLV C13 मिशन किस कारण से प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा उपग्रह एक साथ भेजने के लिए, सबसे ज्यादा उपग्रह एक साथ भेजने के लिए यह जो मिशन जो है प्रसिद्ध है, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, यह है GSAT-6A किस प्रकार का उपग्रह था? तो अर्थात जियो सैटेलाइट किस प्रकार का उपग्रह था? तो याद रखिएगा कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था, संचार के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, नेविगेशन IC सिस्टम कितने उपग्रहों से बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 उपग्रहों से बना है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, यह है इसरो ने अब तक सबसे भारी उपग्रह कौन सा लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा GSAT-11 ये सबसे भारी उपग्रह था, इसको लॉन्च किया गया है। 44 है, मंगलयान का आधिकारिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा मंगलयान का जो आधिकारिक नाम, ऑफिशियल नाम क्या है? यह है मोम। क्या नाम है इसका? मोम। मोम का फुल फॉर्म क्या होगा? मार्स ऑर्बिटर मिशन। मोम का फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मंगलयान कितने दिनों तक सक्रिय रहा? तो याद रखिएगा 8 साल से ज्यादा। मंगलयान 8 साल से ज्यादा ये सफल रहा। ठीक है, मतलब सक्रिय रहा, सॉरी, मंगलयान कितने दिनों तक सक्रिय रहा? तो 8 साल से ज्यादा, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा C11, PSLV C11 चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 47 है, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा चंद्रयान 2 को किससे लॉन्च किया गया था? सी ऑप्शन है इसका, यहाँ पर बहुत लंबा नाम है, आप इसको याद करिएगा। ये है GSLV MK3 LVM3। ठीक है, इसी का नाम ये है LVM3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को इसी वाले GSLV MK3 LV3 से इसको भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, दोनों सेम है, तो दोनों को चंद्रयान 2 और 3 को सेम रॉकेट से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, आदित्य L1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो आदित्य L1 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया। PSLV C57 से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, आदित्य L1 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूर्य का अध्ययन। आदित्य L1 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है सूर्य का अध्ययन। सूर्य का अध्ययन किया जाएगा आदित्य L1 से, अर्थात सूर्य। आदित्य किसका फुल फॉर्म, किसका मतलब समानार्थी है? तो सूर्य का है, तो सूर्य L1 अर्थात आदित्य L1 का के द्वारा सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। क्लियर। 51 क्या है, यह है
भारत का पहला रॉकेट किस स्थान से लॉन्च हुआ था? भारत का पहला रॉकेट किस स्थान से लॉन्च हुआ था? तो याद रखिएगा इसका नाम है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन अर्थात TERLS। TERLS से आप इसको याद रखिएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में पहला साउंडिंग रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? ध्वनि देने वाला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा 1963 में। कब? 1963 में। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत हैवी क्वेश्चन है, आप इसको एक बार बस देख लीजिएगा ध्यान से। बात करते हैं भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो इंडियन सैटेलाइट 1A। कौन सा था? इंडियन सैटेलाइट 1A अर्थात INSAT। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, भास्कर 1 उपग्रह किस उद्देश्य से था? भास्कर 1 को किस लिए भेजा गया था? तो याद रखिएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रिमोट सेंसिंग इसके लिए भेजा गया था, क्योंकि भास्कराचार्य का संबंध भूगोल से था, पृथ्वी के बारे में था, इसलिए अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रिमोट सेंसिंग के लिए भास्कर 1 को ही लॉन्च किया गया था। क्लियर? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 55? ये है GSAT 7 किसके लिए खास है? तो GSAT जो 7 है ये किसके लिए खास है? ध्यान देना है, सेना के संचार के लिए अर्थात डिफेंस के लिए। ये डिफेंस के लिए क्या है? बहुत खास है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एस्ट्रोसैट ये क्या है? तो ध्यान देना है, एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के लिए ये है। किसके लिए है? एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। ये क्या है? ज्योतिष शास्त्र के लिए जरूरी है, इसलिए एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कौन? एस्ट्रो सैटेलाइट। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? ये है एस्ट्रोसैट कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखिएगा 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, GSAT 19 किस कारण प्रसिद्ध है? तो ध्यान देना है, जो GSAT 19 है सबसे भारी उपग्रह से लॉन्च हुआ था, इसलिए प्रसिद्ध है। क्या है? सबसे भारी उपग्रह है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे भारी उपग्रह यही है, यहीं से इसको लॉन्च किया गया था, आप याद रखिएगा। तो सबसे भारी उपग्रह GSLV MK 3 से लॉन्च हुआ था, इसलिए प्रसिद्ध है। क्लियर? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन किससे संबंधित है? तो ध्यान देना, इसरो की यह है कॉमर्शियल विंग है अर्थात वाणिज्यिक पर है ये इसरो की। कौन? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, न्यूज स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL किस उद्देश्य से है? अर्थात ये किस उद्देश्य से बनाया गया है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कॉमर्शियल लॉन्चेज एंड स्पेस स्टार्टअप अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा B। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। ध्यान देना है, आज हम केवल MCQs को इसका राइट आंसर क्या होगा बताते चलते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम कल है और डिटेल में इसको अध्ययन किया जाएगा, तो आप उसको कर नहीं पाओगे, तैयार नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जल्दी डेटा आने से ऐसा हो रहा है। तो चलिए आप एक बार बस केवल आप देख के जाएंगे, और अगर एग्जाम में अगर ऑप्शन नहीं आता है तो आप फटाफट करके वहां से चले आएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो क्यों कहा जाता है? जो PSLV है, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसको वर्क हाउस कहा जाता है इसरो का। क्यों कहा जाता है? तो सबसे ज्यादा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च करने के कारण ही इसको वर्क हाउस ऑफ इसरो कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, गगनयान मिशन में किस प्रकार का मॉड्यूल शामिल होता है? तो याद रखिएगा गगनयान मिशन में किस प्रकार का मॉड्यूल होता है? तो ऑर्बिटल मॉड्यूल होता है अर्थात कक्षीय मॉड्यूल होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। हालांकि एक बार फिर से रिपीट हुआ है, 64 का राइट आंसर क्या होगा? ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, गगनयान मिशन की क्रू एस्केप सिस्टम किस उद्देश्य से है? क्रू एस्केप सिस्टम अर्थात कर्मी दल को बाहर निकलने का जो सिस्टम है वो किस लिए है? तो ध्यान देना है, क्रू को आपातकाल में सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, अर्थात जो कर्मी दल हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ये क्रू एस्केप सिस्टम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर अर्थात 66 की ओर। 65 का राइट आंसर हमने बताया कौन सा होगा? B राइट आंसर होगा। 66 क्या है, भारत का पहला रियूजेबल लॉन्च व्हीकल कब टेस्ट किया गया अर्थात RLV कब टेस्ट किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2016 में इसको टेस्ट किया गया था।
ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, RLV TD का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान देना है। RLV TD का फुल फॉर्म क्या होगा, यह है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, GSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान देना है। GSLV का फुल फॉर्म क्या है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 68 है, SSLV का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका है फुल फॉर्म। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, ध्यान देना है। SSLV अर्थात स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहला मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो याद रखिएगा 2022 में। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्री कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो याद रखिएगा रूस और भारत दोनों में। कहाँ पर ले रहे हैं ट्रेनिंग, रूस और भारत दोनों में ये यात्री जो हैं स्पेस के ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या, ध्यान दीजिएगा। इसरो ने पहला चंद्रयान किस केंद्र से लॉन्च किया था, तो इसरो ने पहला चंद्रयान श्रीहरिकोटा से, कहां से, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, चंद्रयान 1 ने नासा के किस इंस्ट्रूमेंट को कैरी किया था, चंद्रयान 1 ने नासा के किसी इंस्ट्रूमेंट को कैरी किया गया था, तो वो ले गया था, उसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा M3 अर्थात मून मिनरोलॉजी मैपर को ये ले गया था। ठीक है, अर्थात चंद्रमा पर खनिज का इमेज बनाने वाला या उसके बारे में अध्ययन करने वाले सिस्टम को वो ले गया था। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, विक्रम लैंडर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था विक्रम साराभाई के नाम पर उसको रखा गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, प्रज्ञान रोवर का नाम किस भाषा से लिया गया है, तो ध्यान देना है। प्रज्ञान रोवर का नाम किससे लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया। किससे लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया, क्योंकि प्रज्ञान में प्र उपसर्ग है, प्र का मतलब होता है विशेष। ठीक है, ठीक है, संस्कृत से लिया गया। प्रज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान या बुद्धि। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, चंद्रयान 3 किस तारीख को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमने अभी बताया 23 अगस्त 2023 को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, इसरो ने सबसे ज्यादा उपग्रह एक साथ किस मिशन में छोड़े थे, तो ध्यान दीजिएगा 104। इसरो ने सबसे ज्यादा उपग्रह एक साथ किस मिशन में छोड़े थे, तो PSLV C-37 में। PSLV C-37 में उन्होंने सबसे ज्यादा 104 उपग्रह छोड़े थे। 70 क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन जो अन्य ग्रह पर गया वो कौन सा था, तो ध्यान देना है। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन जो अन्य ग्रह पर गया था, किस पर गया था, मार्स पर गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जिसको मोम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। ध्यान देना है, थोड़ा स्पीड में हम चल रहे हैं। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन का लक्ष्य क्या था, तो ध्यान देना, इसका लक्ष्य क्या था, मंगल की सतह और वातावरण का अध्ययन। मंगल की सतह कैसा है और वहां का वातावरण कैसा है, इसका अध्ययन ही MOM अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, मंगलयान की लागत लगभग कितनी थी, तो ध्यान देना है 450 करोड़ थी। ध्यान देना है, मंगलयान की लागत लगभग कितनी थी, तो 450 करोड़ थी। ठीक है। इस मंगलयान पर एक मूवी बनी है, मिशन मंगलम मिशन मंगल, अक्षय कुमार की। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 80 है, मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो याद रखिएगा 5 नवंबर 2013 को। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये लॉन्च नहीं हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, ये जब लॉन्च हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, तब जाकर ये लॉन्च हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन कब मंगल की कक्षा में पहुंचा, तो ध्यान दीजिएगा ये कब पहुंचा था, तो 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। कब पहुंचा था ये, 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचा था। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, ये है MOM अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन कब मंगल की कक्षा में पहुंचा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 82 है, मार्स ऑर्बिटर मिशन की प्रमुख खोज क्या थी,
मार्स ने वहां क्या खोजा था? तो ध्यान देना है, मार्स ने खोजा कि मंगल की जलवायु और वातावरण का अध्ययन ये किया। मंगल की जलवायु और वातावरण का अध्ययन किसने किया? मोम ने किया। ठीक है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 83 है, गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्री कितने दिन अंतरिक्ष में रहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान देना है, 5 से 7 दिन गगनयान में लोग अंतरिक्ष में जाकर रहेंगे, उसके बाद वापस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के सूट पहनेंगे? जो गगनयान मिशन अभी लॉन्च होना है उसमें अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार का सूट पहनेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो इसका नाम है गगनयान क्रू एस्केप सूट। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 85, गगन चंद्रयान 2 का मिशन उद्देश्य क्या था? तो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, ठीक है, इसका मिशन क्या था? तो ध्यान देना है, सॉफ्ट लैंडिंग कराना, सॉफ्ट लैंडिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, अर्थात एकदम आराम से लैंडिंग हो, इसका प्रदर्शन हो। ठीक है, यही उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? ध्यान देना, इसका राइट आंसर 85 का ये होगा। चंद्रयान 1 ने कितने दिन कार्य किया? जो चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008 में, वो कितने दिन तक काम किया था? तो ध्यान दीजिएगा, 312 दिन। कितने दिन? 312 दिन चंद्रयान 1 जो है वो कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, चंद्रयान 1 ने किस इंस्ट्रूमेंट से पानी की खोज की थी? ध्यान देना है, चंद्रयान 1 जब पहुंचा था तो सबसे पहले पानी की खोज का पता चंद्रयान 1 से लगाया गया था, और दुनिया में ये एक अजूब कारनामा था भारतीयों द्वारा, भारत के स्पेस सैटेलाइट द्वारा। और पूछा गया क्वेश्चन, चंद्रयान 1 ने किस इंस्ट्रूमेंट से पानी की खोज की थी? तो ध्यान देना, M3 से, मून मिनरोलॉजी मैपर। ठीक है, और ये कहाँ से इसको सेट, मतलब ये कहाँ से लिया गया था? तो नासा से इसको लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 88 है, चंद्रयान 3 का मिशन किस प्रकार का था? चंद्रयान 3 जो है किस लिए भेजा गया था, मतलब किस प्रकार का था? तो ये 2 प्रकार का था, लैंडर और रोवर। ये इसमें 2 थे, लैंडर और रोवर थे। ठीक है, लैंडर का क्या नाम था? विक्रम था, और रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 क्या? ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3 का लैंडर कौन था? तो ध्यान देना, चंद्रयान 3 का लैंडर कौन था? विक्रम। क्या नाम था उसका? विक्रम। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 है, चंद्रयान 3 का रोवर कौन सा था? तो मैंने आपको बताया प्रज्ञान। क्या था? प्रज्ञान। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है अभी तक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है सूर्य का अध्ययन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? एस्ट्रोसैट मिशन किस क्षेत्र में है? तो एस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में है। किसमें है? एस्ट्रोनॉमी, नक्षत्र विज्ञान के बारे में अध्ययन करेगा वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? याद रखिएगा, 93 RLV TD का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान देना, इसका उद्देश्य है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 94 क्या है? SSLV अर्थात स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए। किसके लिए? स्मॉल सैटेलाइट्स अर्थात छोटे उपग्रहों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? इसरो का पहला मानव मिशन कौन सा है? तो याद रखिएगा, गगनयान अर्थात अंतरिक्ष में जाने वाला यान। आप इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। 96 क्या है? इसरो का पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन कौन सा है? इसरो का पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन कौन सा है? तो याद रखिएगा, नो मिशन येट प्रपोज्ड, अभी कोई भी इसका स्टेशन प्रस्तावित नहीं हुआ है। ठीक है, 97 क्या है? ध्यान दीजिएगा, 97 है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री किसे भेजा जाएगा? सुनिएगा, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, किसे भेजा जाएगा? प्रोजेक्ट गगनयान में। प्रोजेक्ट गगनयान में भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, TBT क्रू मेंबर्स बनेंगे। TBT क्रू मेंबर्स बनेंगे, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3 जो है ये मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर, सॉरी 99 की ओर। क्या चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की तारीख क्या थी? चंद्रयान 3 की सफलता की तारीख कितनी थी? तो 23 अगस्त 2023 को ये सफल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है?
चंद्रयान 3 ने भारत को कौन सा रिकॉर्ड दिलाया? चंद्रयान 3 से क्या फायदा हुआ भारत को? तो ध्यान देना है, चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर उतरने वाला, ठीक है, गगनयान जो गया था भारत का, चंद्रयान 3 गया था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून साउथ पोल, अर्थात चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा बना था? भारत बना था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।